आत्मा का परिचय। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का वर्णन है। सृष्टि आत्मा और प्रकृति के मिलन से बनी है। आत्मा अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापी, अजन्मा, अव्यक्त और विकार रहित है, लेकिन प्रकृति विकार वाली है और परिवर्तनशील है। इस संसार में हमें जो भी बदलाव दिखाई देता है वो प्रकृति में होता है, आत्मा में नहीं। हाँ, ये बदलाव आत्मा के आधार से होता है। प्रकृति के 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व संसार की हर वस्तु में मौजूद हैं। प्रकृति में बदलाव इन्हीं 5 तत्वों व 3 गुणों सत्व, रज और तम की वजह से होता है। गीता में जब कहा है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, तो काटना तो पृथ्वी तत्व में होता है, जलना अग्नि तत्व से होता है, गलना जल तत्व से और सूखना वायु तत्व से होता है। ये सभी खूबियाँ चारों तत्वों की हैं। और 5वां तत्व आकाश है, जिसे खाली स्थान कहते हैं। बाकी 4 तत्व आकाश तत्व के आधार पर ही काम करते हैं। आत्मा तो 5 तत्वों से परे है, तो कटना, जलना, गलना व सूखना ये सब प्रकृति में बने हैं, तो शरीर में बने हैं, दूसरी वस्तुओं में ही संभव है, आत्मा में नहीं। विज्ञान में इन 5 तत्वों का शोध होता है, लेकिन अध्यात्म आत्म तत्व को अनुभव करने की प्रक्रिया है। इसलिए जहाँ विज्ञान समाप्त होता है, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। वेदों, गरुड़ पुराण और कुछ उपनिषदों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की दशा होती है, जिसे गति भी कहते हैं। इसे मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला अगति और दूसरा गति। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। अगति के 4 प्रकार हैं: क्षीणोदर्क, चतुर्थ गति। क्षीणोदर्क अगति में के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतों का जीवन जीता है। भूमोदर्क में वो सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। तृतीय अगति में नीच या पशु जीवन और चतुर्थ गति में वो कीट पतंगों आदि जीवन पाता है। वहीं गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं और जीव अपने कर्मों के अनुसार गति के 4 लोकों ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक में स्थान पाता है। पिता बच्चे के लिए खिलौने लेकर आते हैं और बच्चा उन खिलौनों से खेलने में मग्न हो जाता है और पिता उसे बार बार आवाज़ देते हैं, मगर वो खिलौने के साथ इतना मग्न हो जाता है कि पिता की आवाज़ सुनकर भी उस आवाज़ को अनसुना कर देता है। वो ये भी भूल जाता है कि वो जिस खिलौने के साथ खेल रहा है वो पिता ने ही उसे लाकर दिया है। इसी प्रकार इस संसार की प्राप्तियां जिसकी बदौलत हैं, इंसान उसी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाता। ये जो मानव जीवन मिला है, इसे संसार तक सीमित रहकर ही नहीं बिता देना है। इस सत्य की जानकारी करके इस जीवन की यात्रा को तय करना है। इस मूल तत्व का बोध हो जाने के कारण ये पहचान हो गई कि मेरा अस्तित्व क्या है। मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ जो एक परमात्मा का अंश है। परमात्मा न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न यहूदी है। परमात्मा से सारा संसार उपजा है, जड़ चेतन दृश्य अदृश्य जिसकी बदौलत है, इसी का मैं अंश हूँ। जिस प्रकार बादलों के छा जाने से पर्वतों की खूबसूरती नजर नहीं आती, इसी प्रकार ये अज्ञानता के गुब्बारे के परे हमें हकीकत और सच्चाई दिखाई नहीं देती। आत्मा एक ऐसी जीवन शक्ति है जिसके बल पर हमारा शरीर जिंदा रहता है। ये एक शक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं। इस जीवन शक्ति के बिना हमारे प्राण छूट जाते हैं और हम मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। जब शरीर से आत्मा या जीवन शक्ति निकलती है तो शरीर मर जाता है और वहीं लौट जाता है जहाँ से वो निकला था, यानी मिट्टी में। उसी तरह जीवन शक्ति भी वहीं लौट जाती है जहाँ से वो आई थी, परमात्मा के पास। वेदों में, गरुड़ पुराण के कुछ उपनिषदों में अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की दशा है, जिसे गति भी कहते हैं। इसे मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला अगति, दूसरा गति। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। अगति के 4 प्रकार हैं: क्षीणोदक, भूमोदर्क, तृतीय अगति और चतुर्थ अगति। क्षीणोदर्क
अगति में जीव पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में जाता है और संतों सा जीवन पाता है, जीता है। भूमोदर्क में वो सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन जीता है। तृतीय अगति में नीच या पशु जीवन में, और चतुर्थ गति में वो कीट और कीड़ों जैसा जीवन पाता है। वहीं गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं और जीव अपने कर्मों के अनुसार गति के 4 लोकों ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक में स्थान पाता है। धन्यवाद।